जय श्री राम। मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, मेरी सबसे पसंदीदा राशि। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कुंभ को अपना परिवार मानता हूं। अगर सबसे अधिक मेहनत किसी राशि पर मैं करता हूं, मैं जनरली मैं सब पर करता हूं, लेकिन कुंभ पर बहुत खास ध्यान देता हूं, क्योंकि सबसे अधिक व्यूअर्स अगर मेरे हैं तो कुंभ राशि के हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं आपके जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा कर पाऊं, आपके जीवन में चल रहे तनाव को दूर करने के लिए जितना प्रयास कर पाऊं उतना करूं। इसलिए फरवरी 2025 आपके लिए क्या खास रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पैसे की क्या परिस्थिति होगी, नौकरी का बिजनेस का क्या होगा, संतान का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, इन 5 विषयों पर आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन एक बात उससे पहले बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा करना चाहते हैं, करना चाहती हैं मेरे द्वारा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इस कार्यक्रम को करवा सकते हैं अपने क्षेत्र में। अपने और क्षेत्रवासियों को स्वयं आप लाभ दिला सकते हैं। चलिए, और चाहते हैं कि मैं करूं आकर के, तो उसको आप आयोजन कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आपके लिए फ्री है। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आप जुड़िए और अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए फ्री में। पहले और बाद में अगर बात करना चाहती हैं तो आपको समय लेना होगा, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के डिस्कस कर सकते हैं बहुत आराम से अपने विषय में। फरवरी में एक तो राशि स्वामी जो आपके शनि है वो 23 तारीख को अस्त हो रहे हैं, इसको भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। फरवरी में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जो चेंजेस है वो आपके लिए होने जा रहे हैं। शुक्र, चंद्र और राहु, ये तीनों प्लैनेट आपके 3rd हाउस के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। सेकंड हाउस के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं केतु आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं इंदु पान 7 प्लैनेट ये इस प्रकार गोचर करने वाले हैं। और उसके साथ शनि जो गोचर करेंगे वो आपके राशि में गोचर करेंगे, और सूर्य और बुध को अगर देखा जाए तो आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। ये प्लैनेट की पोजीशन आपकी राशि के लिए रहेगी। जनरली जब भी मैं शुरू करता हूं तो सबसे पहले प्रयास करता हूं हेल्थ को लेकर के बात किया जाए। स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और मैं बहुत क्लियर आपको कहता हूं कि अगर इस दुनिया में कुछ भी सबसे खास है तो आपका स्वास्थ्य है। मुझे आपकी बहुत चिंता रहती है, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जब प्रसन्नता से आप मुझे फोन करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो सबसे पहले आपको लेकर के जो मेरी चिंता है वो स्वास्थ्य को लेकर के है। क्या इस महीने में स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा या कोई प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर के आती हुई दिख रही है? तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि कुंभ राशि के लिए 23 तारीख तक की जो परिस्थिति है हेल्थ को लेकर के वो बिल्कुल ठीक है। स्वास्थ्य 23 तारीख तक आपको नहीं परेशान करेगा। जैसा हेल्थ चल रहा है उसी प्रकार के स्वास्थ्य की परिस्थिति 23 तारीख तक रहने वाली है। 23 फरवरी 2025 तक। 23 फरवरी 2025 के बाद आपके साथ पता है क्या होगा? जैसे कोई मेडिसिन वगैरह आप ले रहे थे या ले रही थी, इस बात को नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसको लिख कर रख सकते हैं, गुरुजी ने ऐसा बताया था, तो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। 23 तारीख के बाद जो मेडिसिन आप ले रहे थे या ले रहे थे वो काम करना बंद कर देंगे, तो आप बहुत स्लो काम करना शुरू करेंगी। या आप जो भी अपने बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज वगैरह कर रही है, तो उसमें एक जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आएगा। उसको लेकर के आप परेशान रहेंगे या रहेंगी, जिस कारण से आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप मेडिसिन वगैरह चेंज कराएंगे या अपने एक्सरसाइज का मोड वगैरह चेंज कराएंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी, उसके बाद जिसको लेकर के आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन 23 तारीख तक अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो जिस प्रकार चल रहा है उसी प्रकार चलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के करीब करीब फरवरी आपकी बेहतर रहेगी। कोई मेजर चेंज या कोई प्रॉब्लम्स इत्यादि तो नहीं दिख रहा है, ना ही कोई बहुत पॉजिटिव दिख रही है ना नेगेटिव दिख रही है। एक चीज अच्छी दिख रही है, 4 तारीख को बृहस्पति के मार्गी होने से अगर आपको मेडिसिन वगैरह नहीं लग रहा था तो मेडिसिन 4 तारीख के बाद लगेगा, लेकिन 23 के बाद उसमें दिक्कत आएगी। सबसे पहली बात हो गई हेल्थ को लेकर के। अब बात करते हैं वेल्थ को लेकर के। देखो क्या है, कुंभ राशि के लिए पैसा लाने का और पैसा रोकने का, एक होता है कि पैसा आए, दूसरा होता है पैसा रुके। ये दोनों काम बृहस्पति के पास है, यानी धनेश भी बृहस्पति और लाभेश भी बृहस्पति है। अब खर्च कराने का काम साहब किसके पास है? खर्च कराने का काम आपके पास शनि स्वयं देख रहे हैं, आपके राशि स्वामी ही देख रहे हैं। तो क्योंकि 4 तारीख को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, और मार्गी होंगे तो साहब 2nd हाउस से प्रभावित करेंगे। इट मीन्स कि बृहस्पति की जो पोजीशन अच्छी हो रही है
वो आपके लिए बहुत शानदार रहेगी। आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। वो पैसा आपके पास प्रॉपर्टी से आने का योग है, वो पैसा आपका वाहन से आने का योग है, वो पैसा किसी ने ले रखा है वहां से आए, इस प्रकार का योग है। तो धन को लेकर अगर मैं देखूं तो 2025 में फरवरी में आपके पास पैसा आने वाला दिखता है, निश्चित रूप से आएगा। क्या वो पैसा मैं रोक पाऊंगा या रोक पाऊंगी, ये आप लोग नेक्स्ट प्रश्न मुझसे पूछने वाले हैं कि ठीक है पैसा आएगा तो रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्या कर्ज वगैरह उतरने का कोई रास्ता बनेगा। तो बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं कि पैसा आएगा भी और पैसा रुकेगा भी। निश्चित रूप से बृहस्पति 4th हाउस में जो रहेंगे उससे आपको पैसा रोकने में बहुत मदद मिलेगी। यानी अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, गाड़ी में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ धार्मिक कार्यों में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा भी और इस महीने पैसा आपका रुकेगा भी। चलिए थर्ड चीज पर बात कर लेते हैं कि अगर खर्च वगैरह होगा तो कहां होता हुआ दिख रहा है। मेरे दृष्टि में खर्च इस महीने कम रहेगा, बहुत ज्यादा खर्च दिख नहीं रहा है। कुछ धार्मिक यात्रा इत्यादि पर या कुछ फ्रेंड्स वगैरह पर आपका पैसा खर्च हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। बट कोई ऐसे मेजर खर्चा कहीं डिफरेंट तरीके से नहीं नजर आ रहा है, तो खर्च वगैरह की ये परिस्थिति आपकी रहने वाली है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो हो गया स्वास्थ्य को लेकर के, ये हो गया धन को लेकर के बात हो गया। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन को लेकर के। भाई पारिवारिक जीवन आखिर कैसा रहेगा। देखो विवाह की अगर स्पेशली मैं बात करूं, वैवाहिक जीवन की बात करूं, पति पत्नी के रिलेशन बात करूं तो सूर्य स्टार्टिंग में क्योंकि 12th हाउस के अंतर्गत जाकर गोचर करेंगे और वहां गोचर करने के कारण उनका जो एक नेचर है, एक तो भाई अपनी जीवन संगिनी या जीवन संगी छोड़ करके किसी और की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, पक्का बता रहा हूं, बिल्कुल लिख कर रख लीजिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बेशक हो ना हो लेकिन अट्रैक्शन जरूर बढ़ेगा, ये पक्का है। अच्छा, जीवन संगी से दूर जाने का योग है। आप देखिएगा कि आप चाहे अगर आप जनवरी में परिवार के साथ पूरे महीने रहे हैं तो फरवरी में चाहे 4 दिन के लिए भी परिवार से दूर जाएं, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति फरवरी के अंतर्गत आपका और जीवन संगी का थोड़ा दूर जाने का, या फिर एक घर में रह करके ही गुस्सा हो जाएं और अलग अलग सोना शुरू कर दें, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। ये बड़ा क्लियर बता रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा होने वाला है, खैर उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप लोग उसको थोड़ा दुरुस्त कर पाएं, बेहतर रखने का प्रयास कर पाएं, तो ये कंडीशन आपके साथ होने वाली है। अब कुटुंब में यानी जो आपकी फैमिली बाकी है, भाई बहन ये सब जो लोग हैं, इनसे थोड़ा बहुत मनमुटाव दिख रहा है, बट बाकी रिलेशन ठीक रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नौकरी के लिए आखिर क्या रहेगा, नौकरी या बिजनेस कैसा रहेगा आपका। तो नौकरी और बिजनेस के लिए परिस्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। मंगल रहेंगे कितनी तारीख तक, 24 तारीख तक मिथुन में रहेंगे वक्री। जब मार्गी होंगे 24 के बाद, वहां से नौकरी और बिजनेस में प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन 24 तारीख तक की परिस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। एजुकेशन वाइज भी कंडीशन अच्छी दिख रही है। आप बहुत कुछ और जानना चाहते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे जो लाइव आता हूं ना, वो बिल्कुल आपके लिए फ्री है। आप लाइव जुड़ सकते हैं, अपने बारे में बहुत सारी जानकारियां फ्री में प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। और जानकारी यदि डिटेल में आप चाहते हैं या चाहती हैं तो मुझे उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। मैंने दोबारा आपको रिपीट कराने का प्रयास किया कि यदि श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा, श्री राम कथा यदि आप अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं, करना चाहती हैं और चाहते हैं मेरे द्वारा हो, कुंभ राशि मेरी प्रिय राशि है ही, और मैं जब आपके यहाँ कार्यक्रम करता हूँ तो उसको और खास करने का प्रयास करता हूँ, तो आप मेरे साथ आयोजन कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।